जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे घर के सामने सुबह सुबह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की रैली निकली थी। सभी ने हाथ में झंडे लिए हुए थे। बहुत से बच्चे तैयार भी थे, उन्होंने शायद प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा। तो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तैयार होके जा रहे थे। मैंने चीनू को बाबूजी को दिया। गांव के और भी दादाजी लोग बैठे हुए थे गेट पे, और फिर मैंने भी पूरी रैली को देखा। मुझे अपना बचपन याद आ गया। पहले ऐसी बहुत सी रैलियाँ निकलती थी हर स्कूलों से, उसके बाद झंडा फहराया जाता था, प्रोग्राम होते थे, तो बचपन याद आ गया। उसके बाद चीनू बिल्कुल बैठ के उसके पापा से बात कर रहा है, तो मैं भी उसके मज़े ले रही थी। भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? हाँ हेलो चीनू, भाई कहाँ है? हेलो चीनू, भाई कहाँ है? कहाँ गए? कहाँ है? कहाँ है? भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? भाई स्कूल गए हैं। भाई स्कूल गए हैं। हाँ, आपको जाना है? आपको भी स्कूल जाना है? चिरू, स्कूल जाना है? बाय बाय, बाय बाय कर लो, बाय। चीनू से बातचीत ख़त्म होने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी अपने काम निपटाने के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि ठंड में ना समय का पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैं चूल्हे की सफाई कर रही हूँ। मिट्टी का यहाँ पर लेप लगाया जाता है चूल्हे के ऊपर। पीली मिट्टी है ये, तो अभी गीली है इसलिए उतनी पीली नहीं दिख रही, सूखने पे कलर आ जाता है। तो मिट्टी का लेप लगाया है यहाँ पर। चीनू फिर शरारत करने लग गया था, वो फिर से मेरे पास आ गया था। फिर उसके पापा ने उसको उठा के ले गए, क्योंकि वो फिर पूरा गंदा हो जाता, मिट्टी में हाथ कर लेता। जैसा मैं करती हूँ ना, फिर वो भी वैसा ही काम करने लगता है। चीनू की चंचलता देख के ना मुझे है ना कान्हा जी की एक कहानी याद आती है कि लड्डू गोपाल जो थे ना, जब बाल रूप में थे तो वो बहुत शरारत करते थे, गोपियों को बहुत परेशान करते थे। तो चीनू भी बिल्कुल वैसे ही करता है। तो इस प्रकार जब कान्हा जी ने ना एक बार मटकी फोड़ी तो सभी गोपियाँ शिकायत करने चली गई यशोदा मैया के पास। तो उनको बहुत क्रोध आया, तो वो कान्हा जी की पिटाई करने उनके पीछे दौड़ी। तो लड्डू गोपाल जो थे ना, वो दौड़ लगा के गए और उनके क्रोध को देख के डर के कुम्हार के पास जाके छुप गए। तो कुम्हार पहचानते थे कि ये भगवान का ही स्वरूप है, तो वो भी मुस्कुराए और खुश हो गए कि चलो कान्हा जी हमारे घर आए तो है। तो उन्होंने बोला मुझे छुपा लो, माता बहुत क्रोधित है। तो कुम्हार ने उन्हें मटके के नीचे छुपा दिया, और माता ने जब आके पूछा तो बोल दिया कुम्हार ने कि नहीं, यहाँ पे कन्हैया तो नहीं आए हैं। तो फिर कन्हैया ने बोला अच्छा माता चली गई है तो अब मटका हटा दो तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो कुम्हार ने बोला नहीं, ऐसे नहीं हटाऊंगा, मुझे पहले वचन दो कि आप मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त कराएंगे। तो कान्हा जी ने बोला ठीक है। उसके बाद बोला ऐसा नहीं, मेरे पूरे परिवार को मुक्त कराना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर भी बोल दिया ठीक है। फिर कुम्हार ने बोला नहीं, ऐसे नहीं, मिट्टी लाए थे मेरे बैल, तो बैलों को भी आपको मुक्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको भी मुक्त कर देंगे। और कुम्हार का प्रेम देख के भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनके प्रेम के बस में आके उनकी हर एक बात माने जा रहे थे। तो कान्हा जी है ना प्रेम के वश में है। वो नहीं तो एक चिली उंगली से जहाँ गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, तो वो एक क्या मटका नहीं उठा सकते थे। तो मगर वो प्रेम के वश में, जहाँ प्रेम रहता है ना, वहीं भक्त के वश में रहते हैं भगवान। उसके बाद कुम्हार ने अंतिम इच्छा ये बोला कि जो भी ये कथा सुन रहा है भगवान जी, आप उन्हें को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करा दीजिए। तो भगवान जी ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी की। तो कितना ही यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, उनसे कुछ फ़र्क नहीं होना है। अगर जब तक आपके मन में प्रेम नहीं है तो लड्डू गोपाल से प्रेम करिए, तो वो दौड़े दौड़े आपकी इच्छा पूरी करने आएंगे। तो यहाँ मेरे कंडे बन रहे हैं, क्योंकि गोबर बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। चीनू काम करने नहीं देता है, वो छोटा है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारे घर में काम करने वाले हैं उनसे हमने कंडे बनवाए थे। तो मैं वो देखने आई थी ठीक ठाक बन रहे हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छे कंडे बनाए उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने जाम चेक करी, क्योंकि जाम चीनू को पसंद है, तो पकी है कि नहीं चेक करी थी। तो 2-3 जाम पक गई थी। बहुत ही टेस्टी और मीठी जाम है ये। और दोनों तीनों मैंने छाँट ली कि कौन कौन सी है, सब ढूंढ के तोड़ के और फिर चीनू को दी। नीचे दिखाई तो वो तुरंत ही हाथ ऊपर करके मांगने लग गया था।
बेटा? आओ। उसके बाद फिर बुआ जी के साथ थोड़ा सा भजन किया। तो चीनू सीताराम सीताराम भज रहे हैं, हरे राम महामंत्र का जाप भी कर रहे हैं और खेलते भी जा रहे हैं। बहुत से काम थे जो चीनू के कारण नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभी उसको पूरी केयर की ज़रूरत है, किसी न किसी को उसे संभालना पड़ता है। तो कोई एक जन संभालता है जब दूसरा काम कर पाता है। तो गेहूं भी बीनने बाकी थे, तो मैंने वो काम भी काम करने वालों से ही करवाए थे। गेहूं बीन रहे हैं वो लोग, दोनों ही बीन रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम उन्होंने मेरे ख़त्म कर दिए। तो मैंने आज पूरा ध्यान चीनू पे दिया। तो चीनू भी आज अच्छे मूड में है और बहुत सारी उसने मस्ती करी, खूब खेला और हरे राम का भजन किया। और जैसे ही वो देख लेता है ना कि मोबाइल हाथ में, तो ऐसे चुपचाप बैठ जाता है कि अब बनाओ मेरी वीडियो। वो बहुत समझदार हो चुका है अब। चीनू के साथ पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह से शाम हो जाती है, बिल्कुल समय का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है मुझे। शाम हो चुकी है, क्योंकि सभी बच्चों को शाम को ना बाहर जाकर खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो चीनू भी कोशिश कर रहा है, पर वो मिट्टी में कभी जाता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मेरी तरफ देख रहा है कि मैं मना ना कर दूं। तो मैंने उसको मना कर रही थी, तो वो रुक रुक के जा रहा था, मगर उसकी बहुत इच्छा थी बाहर खेलने जाने की। मैं उसे बोल रही थी साइकिल पे खेल लो बच्चा, पर नहीं, उसे मिट्टी में खेलना है, क्योंकि कान्हा जी का रूप है ना वो पूरा। ये हमारे घर के गेट हैं, घर के अंदर के। ये बहुत पुराना मकान है। अंदर का जो हिस्सा है ये ऊपर पूरा पटाव से बना हुआ है। तो यहाँ पे है ना, ठंड में ठंडी इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये पूरी लकड़ी का है। और गर्मी में तो बिल्कुल एसी जैसा लगता है, बिल्कुल गर्म नहीं लगता, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो ये इसकी जो डिज़ाइन देखेंगे आप, बहुत ही बारीकी से दी गई है। यहाँ पे बहुत छोटी 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 डिज़ाइन दी हुई है। ये पूरा बहुत पुराना है। और इस गेट की हाइट ज़्यादा नहीं है, ये 6 फीट होगी या 7 साढ़े 6 फीट का ही है ये गेट। तो झुक के जाना पड़ता है। गेट के है ना साइज पुराने समय के हिसाब के, ये बहुत छोटे छोटे हैं ये। तो घर के अंदर के जो गेट है ना, तो ये सब छोटे साइज के ही हैं। ये बहुत प्यारी डिज़ाइन है। देखिए कितनी बारीकी से डिज़ाइन की गई है। पहले के लोगों के हाथ में जो सफाई थी ना, वो पूरे हाथ से ही पूरा वर्क हो बनाया जाता था। ये गेट का जितना भी डिज़ाइन डाली जाती थी, आर्ट थी ना, ये पूरे हाथ की बनाई जाती थी। तो ये बहुत मजबूत गेट है, ये सागौन के गेट है। ये बहुत पुराने हैं और ये बहुत पुरानी डिज़ाइन के हैं। आज के ज़माने में तो सब मशीनों से बने जाते हैं, हाथ के बहुत ही कम लोग बनाते हैं, और बनाते भी हैं तो वो बहुत ही मुश्किल, रेयर ही मिल पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर गेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही स्पेशल और ख़ास है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को प्रेम भरा श्री राधे राधे।